इस चैनल से जुड़े सभी दर्शकों, सभी व्यूअर्स को, साथ ही साथ भारतवर्ष में रहने वाले समस्त नागरिकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश सिद्धि बुद्धि सहित और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली पर्व का त्यौहार बुराई पे अच्छाई की जीत माना जाता है और इसी के उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में हम लोगों को भी एक संकल्प लेना है कि अस्वस्थता पर स्वस्थता की जीत, यानी कि हम अस्वस्थ ना हो और हम स्वस्थ कैसे रहें उसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जनरली लोगों की धारणा है कि गलत चीज़ों का सेवन करना, गलत खान पान से हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। ऐसी बात नहीं। आप जो भी खाते हो उसका एक टाइम टेबल, हमारे रहन सहन, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे खाने पीने का तरीका, सब कुछ हमारे स्वास्थ्य को असर डालता है। हम लोग जनरली होता क्या है कि कभी कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है यह पूछने के लिए कि सर मैं स्वस्थ कैसे रहूँगा, क्योंकि हम लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि डॉक्टर के पास लोग तभी जाते हैं जब लोग अस्वस्थ होते हैं। आप लोगों को या हमारी जो बीमारी होती है वो जो पकड़ में आती है, जब तक पैथोलॉजी टेस्ट में वो बीमारी पकड़ में आती है तब तक आपका 55% ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास दो ही विकल्प बच जाता है, या तो आपको मेडिसिन के ऊपर रखा जाए या आपकी सर्जरी उस ऑर्गन की जाए। लेकिन एक चीज़ जान बचाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने की उम्मीद रखने के लिए हम लोगों को डॉक्टर की बात माननी मजबूरी है। लेकिन आप अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं जिनका ऑपरेशन के द्वारा किसी ऑर्गन को ठीक किया गया है, आप कभी उनसे बात करेंगे तो आप क्लियर कट जानेंगे कि ऑपरेशन के बाद भी आपका शरीर पहले जैसा नेचुरल भगवान ने बनाकर आपको धरती पर भेजा था वैसा नहीं रह जाता है। यह वैसे ही होता है जैसे कोई शर्ट या साड़ी आप दुकान से खरीद कर लाते हैं और जिस तरह से दुकानदार लपेटकर आपको देता है और एक बार खुलने के बाद उसकी स्थिति ओरिजिनल के जैसे नहीं रह जाती है, उसी तरह से ऑपरेशन के बाद हमारे शरीर के उस पर्टिकुलर पार्ट की जो स्थिति होती है, जो टिश्यू और ऑर्गन की स्थिति होती है, वह नेचुरल के जैसे नहीं रह जाती है। नतीजा क्या होता है कि डे टू डे जीवन भर कुछ न कुछ समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न होती रहती है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला प्रयास
तो ये होना चाहिए कि अपने किचन में 2 लाइन लिखकर लटका दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किचन में खाना बनता है और खाना बनाने का काम 2 ही औरतें करती है, एक तो माँ होती है और दूसरी पत्नी होती है। और दोनों ही महिलाओं को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बेटा हो या पति हो, अपनी माँ और पत्नी को बदसूरत देखना नहीं चाहता है। लेकिन आग के पास ज़्यादा समय बिताने के कारण आपके स्किन्स पर असर पड़ते हैं। इसीलिए अपने किचन में ये लाइन लिखकर जरूर टांग दें, मोर कुक बैड लुक एंड मोर फ्राई सून डाई। यानी कि ज़्यादा देर कुक करेंगे तो लुक खराब हो जाएगा, और ज़्यादा फ्राई खाएंगे यानी कि ऑयली चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी ही हमें ऊपर वाले के पास मिलने जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आज की मेन समस्याएं जो शरीर की होती है उसमें एक गैस की बड़ी समस्या है। गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए खान पान पे तो जो परहेज करना है, ऑयली को अवॉइड करना है, सो तो करना ही है। 3 चीज़ों को और अवॉइड करना है, वो है हरी, वरी एंड करी। हरी मतलब जल्दी जल्दी खाना, वरी मतलब दुखी मन से खाना, और करी मतलब तैलीय पदार्थ का ज़्यादा सेवन करना। इन चीज़ों को अगर हम बंद कर दें तो हम बहुत हद तक गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने भोजन का टाइम टेबल बिताना पड़ेगा। दरअसल रात को हम 9 या 10 बजे खाते हैं, उसके बाद हम सुबह में कोई ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, एक ही बार 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे खाते हैं। नतीजा क्या होता है, ज़्यादा देर तक हमारे पेट खाली रहने से भी हमें गैस की समस्या और दूसरी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आप लोगों से इस दिवाली के मौके पर मेरा यही कहना है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।